हाँ बेटे, आज हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोटिवेशन, हमने आपने पढ़ा कि मोटिवेशन जो है इट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का एलिमेंट होता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि उसके जो ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी एफिशिएंटली काम करते हैं। क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मशीन है, बिल्डिंग है, उसके जो भी गुड्स हैं, उन सब को अच्छी तरह से यूज करके प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है? दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स जितनी एफिशिएंटली काम करता है ना, उतना ही ऑब्जेक्टिव गेन हो पाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंटली कैसे काम करता है, ये डिपेंड करता है। एफिशिएंटली का मतलब आप समझ में आ रहा है ना? एफिशिएंटली किसे कहते हैं बताओ? मैनेजमेंट में एफिशिएंटली पढ़ा है ना आपने? एफिशिएंटली माने क्या होता है, बोलो? एक हमने पढ़ा था ना इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंटली। क्या मैम होता है? मिनिमम कॉस्ट में। मिनिमम कॉस्ट पे टाइम, टाइम पर काम को खत्म करना, मिनिमम कॉस्ट पे काम खत्म करना। तो मिनिमम कॉस्ट पे एफिशिएंटली का मतलब होता है काम जो है कम कम कॉस्ट पे काम को खत्म करना। तो एफिशिएंटली वो काम कर पाए, ये इसके पीछे ना दो फैक्टर वर्क करते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स हैं? कि कोई भी ह्यूमन रिसोर्स जो है एफिशिएंटली तब काम कर पाता है जब उसके अंदर काम करने की एबिलिटी होती है, स्किल होती है। देखो, हमने पढ़ा था ना, ट्रेनिंग जब देते हैं तो उससे क्या होता है? एफिशिएंटली वो काम कर पाते हैं, उनकी स्किल बढ़ जाती है। उनको उनको पता चल जाता है मशीन ऐसे ऐसे चलानी है, काम ऐसे करना है, वो काम को जल्दी कर लेते हैं बिना रिसोर्स का वेस्ट किए। तो दो फैक्टर वर्क करते हैं एफिशिएंसी पे किसी भी आदमी की। कौन से दो फैक्टर? एक तो टू डू अ सर्टेन एबिलिटी टू डू अ जॉब। क्या क्या बताया कि कौन से दो फैक्टर वर्क करते हैं? देखो, एक तो एबिलिटी, देखो, efficiency of a person depends on two factors. फर्स्ट क्या है? एबिलिटी टू डू अ सर्टेन वर्क। और इसको काम करने, किसी भी काम को करने की एक एबिलिटी, जिसके अंदर जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी वो उतना ही कम वेस्ट करके काम को कर पाएगा, तो एफिशिएंटली काम कर पाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विलिंगनेस, विलिंगनेस टू डू आवर, विलिंगनेस माने काम करने की इच्छा। अब एफिशिएंटली को कैसे बढ़ाया जाता है? ट्रेनिंग से। कि किसी की एबिलिटी को किससे बढ़ाया जाता है? ट्रेनिंग से। जब किसी को कोई मशीन पे काम नहीं करना रहा, उसको भी ट्रेनिंग दे दो, कर लेगा, वो सीख जाएगा। और जितनी स्किल आ जाएगी उसके अंदर, जैसे कोई सिलाई मशीन है, कोई और मशीन है, उसने उसमें स्किल, उसमें उसने सीख लिया करना और उसको आ गया करना, अब वो कम वेस्ट करके जल्दी से काम कर लेगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एबिलिटी बढ़ाएंगे ट्रेनिंग से। देन विलिंगनेस टू डू अ वर्क, काम करने की इच्छा बढ़ाना, ये कैसे बढ़ाई जाती है? मोटिवेशन से। अब ये फिर वर्ड आ गया मोटिवेशन। ये मोटिवेशन होता क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द हिडन विल पावर इन एन इंडिविजुअल। ये किसी एक व्यक्ति में एक हिडन विल पावर होती है। हिडन विल पावर का मतलब होता है छुपी हुई शक्ति काम करने की, विच एनकरेजेस हर टू डू अ वर्क, जो कि उसको काम करने के लिए क्या करती है? एनकरेज करती है। मोटिवेशन जो होती है एक हिडन विल पावर होती है। विल माने अपनी अंदर की पावर, जो उसको काम करने के लिए क्या करती है? एनकरेज करती है। या हम एक और तरह से भी इस बात को कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन एक प्रोसेस है ऑफ स्टिम्युलेटिंग। स्टिम्युलेटिंग होता है ना, किसी को उत्साहित करना। पीपल, स्टिम्युलेटिंग पीपल, लोगों को स्टिम्युलेट करना, टू एक्शन, टू अकॉम्प्लिश डिजायर्ड गोल। किस बात के लिए स्टिमुलेट करना? एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, ताकि वो डिजायर्ड गोल को पा सके, अकॉम्प्लिश कर पाए। इनमें से कोई भी हम डेफिनेशन लें, इसका मतलब यही होता है कि काम करने की इच्छा को जागृत करना। इसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के अगर हम फीचर देखें तो ये क्या है? इन्हीं डेफिनेशन के बेस पे हम कह सकते हैं मोटिवेशन क्या है? इट इज एन इंटरनल फीलिंग।
मोटिवेशन क्या होती है? फीचर्स पे अगर हम सबसे पहला फीचर देखते हैं तो व्हाट इज अ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। ये क्या होता है? किसी व्यक्ति के अंदर छिपी होती है। कैसे छिपी होती है? कि देखो, हर इंसान के अंदर ना हर इंसान की कुछ ना बहुत सारी नीड्स होती हैं। इसके ऊपर हम अभी आगे आने वाले हैं, आज ही की क्लास में लूंगी मैं वो, कि हर इंसान की बहुत सारी जरूरतें हैं। देखो, हम कोई भी काम क्यों करते हैं? हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कोई ना कोई नीड पूरी होती है, जरूरत पूरी होती है। देखो, अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी आपको, क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मेरे को आपको वो चीज सिखानी है, इसके बदले मुझे सरकार तनख्वाह दे रही है, मेरे को सिलेबस खत्म करना है, आपको चीज सिखानी है। अभी जो है मैंने खाना बनाया। क्यों बनाया खाना? क्योंकि मुझे पता है मुझे भूख लग रही है और मेरे को खाना खाना है। हम कोई भी काम करते हैं ना, कुछ भी काम, जैसे आप टीवी भी देखते हो तो इसके पीछे क्या मोटिव रहता है, क्या नीड होती है आपकी? एंटरटेनमेंट। खेलते हो, क्या चाहते हो? मन हमारा खुश होए। हर काम के पीछे हमारी कोई ना कोई नीड है, कोई जरूरत छिपी होती है और हम उसके कारण कोई काम करते हैं। अगर कोई नीड ना हो तो हम कोई काम भी ना करें। समझ लो हमें भूख ना लगे ना तो हम कभी खाना ना बनाएं। किसी को भूख लगनी बंद हो जाए, लोगों को ऐसा हो जाए, भगवान कहे कि चलो भूख नहीं लगेगी, तो लोग काम ही ना करें। दुनिया में बहुत सारा काम इसीलिए करते हैं क्योंकि भूख लगती है, पैसा कमाना उसके लिए। को बात तो इस तरह है कि मोटिवेशन जो है इंटरनल फीलिंग है। इंटरनल फीलिंग का मतलब है ऐसी फीलिंग जो किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए उसको होता है। कोई ना कोई नीड है, उसको पूरा करना है, इसलिए उसको वो उस नीड को पूरा करने के लिए अंदर से फीलिंग उठती है कि अब काम करो। मान लो मुझे अभी अभी भूख लग रही है, मैं उठूं जाऊं, अब मुझे पता है मुझे भूख लग रही है, भूख को सेटिस्फाई करना तो क्या करना पड़ेगा? खाना बनाना पड़ेगा। तो जाओ भैया, खाना बनाओ, खाओ, या अपनी कुक को बोलो वो बना के देगी। तो इस तरह से क्या है कि मोटिवेशन जो है इंटरनल, जो भी दुनिया में काम हो रहे हैं किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए हो रहे हैं। तो मोटिवेशन जो होती है इसका फर्स्ट फीचर क्या है? इट इज एन इंटरनल फीलिंग, अंदर की फीलिंग है। और वो फुल फीलिंग कैसे जागृत होती है? किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए। देन मोटिव सेकंड क्या है? मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। क्या है? मोटिवेशन जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। विच मोटिवेशन एक पावर होती है विच लीड्स एम्प्लॉइज टू द अचीवमेंट ऑफ देयर गोल्स। अब देखो ना, मोटिवेशन से क्या होता है? लोग जो होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं। देखो, जैसे अगर हम किसी को ये कह दें कि तुम ना जैसे कोई हमारी फैक्ट्री है और हम उसमें ये कह दें कि तुम ना अगर आज जो है रोज की, अगर वो कोई 10 शर्ट बनाता है, 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए की एक शर्ट मिलते हैं उसको सिलाई करके देने के लिए। वो 10 शर्ट बनाता है, उसको 1,000 रुपए मिलते हैं। हम उसको कह दें कि अगर तू 10 से ज्यादा शर्ट बनाएगा ना तो तेरे को हम जो है 120 रुपए देंगे पर शर्ट का। अब जो बना रहा है बंदा, उसको लगेगा कि वाह, मेरे को तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, 2 ही तो शर्ट और बनानी है, और पैसे कितने ज्यादा मिल जाएंगे। वैसे मिलते 1,000 रुपया, और अब 120 रुपए के हिसाब से अगर वो 12 शर्ट बनाता है तो 1,440 रुपए मिलेंगे। तो वो क्या करेगा? 2 शर्ट और ज्यादा सिलेगा। मतलब 2 शर्ट 200 रुपए के बदले में उसको 240 रुपए और ज्यादा मिले। 12 के तो वैसे ही मिलते हैं ना उसको 1,200 रुपए। लेकिन उसको क्या कह दिया हमने? ये मोटिवेशन दे दिया कि तू जितना 10 से ज्यादा सिलेगा, एक ज्यादा सिल, 2 सिल, 3 सिल, हम उसको तेरे को पर शर्ट के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब उसको ये मोटिवेशन हो गया कि भैया पैसे मिलेंगे ज्यादा। तो वो क्या करेगा? वो 2 शर्ट कैसे भी करके ज्यादा सिलेगा। तो ये उसका गोल है, उसको अचीव करेगा। तो मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसको पता होता है मेरे को ये गोल अचीव करना है। अब जैसे आप पढ़ते हो, कई बच्चे होते हैं वो सोचते हैं 12th में ना हमें 90% से ज्यादा मार्क्स लाने। अब उनका ये गोल है, और ये इनको मोटिवेशन रहता है कि देखो अगर हम ले आए तो हमारी कितनी स्कूल में तारीफ होगी, पेरेंट्स खुश होंगे, ये सब मोटिवेशन होते हैं। और वो क्या करते हैं फिर? पढ़ते हैं दिन रात और फिर गोल को अचीव करते हैं। तो इस गोल को अचीव करने में क्या जो है मोटिवेशन जो होता है वो
गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। समझ में आ गया? देन थर्ड है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सारे फीचर्स हैं। देखो सब फर्स्ट फीचर मैंने आपको क्या बताया, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, जो कि हमारी किसी ना किसी नीड को पूरा करने के लिए होती है। देन मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एंड द थर्ड वन इज मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे कभी कभी तुम देखते हो कि हम ही आपको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन कैसा है कि देखो अगर हम ये कहते हैं देखो तुम ना ये फाइल, जो प्रोजेक्ट फाइल अच्छी सी बनाओगे ना, देखो 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म के हमारे पास हैं, 10 मार्क्स सेकंड टर्म के, हम तुम्हें 20 मार्क्स तो आपको ये मिल गए। और मैं अभी भी पढ़ाते हुए भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बीएसटी की बढ़िया बनाते हो तो ये 20 नंबर तो हमारे हाथ में होते हैं, हम आपको दिला सकते हैं। हम उसको कह देंगे फाइल तो आपकी दिखी जाएगी, बाकी हम जैसा कहते हैं वो मार्क्स देते हैं एक्सटर्नल भी। और पिछली बार वाले तो हमारे ही हाथ में 10 नंबर फर्स्ट टर्म वाले। अब आप बोल दो ये हमने क्या दे दिया आपको, पॉजिटिव मोटिवेशन। और एक है कि मैं कह दूं कि अगर फाइल ना बनाई ना तो मैं आपको 0 नंबर दे रही हूँ, दूंगी पक्का। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जैसे तुम्हारे पापा ये कहें कि देखो अगर पेपर में 100 इस बार 12th में जो है अगर आप 90% मार्क्स लाते हो तो देखो मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगा या स्कूटी लेके दूंगा। बच्चों को ऐसा मोटिवेशन मिल गया। और अगर ये कह दे पापा कि अगर पास ना हुई ना तू देख लेना, तेरे को आगे पढ़ने नहीं दूंगा, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं, घर का काम करो, बैठो, शादी कर देंगे 2-4 साल बाद तुम्हारी। ये हो गया नेगेटिव मोटिवेशन। अब चाहे ये पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, देखना पड़ता है, कहीं पॉजिटिव से काम चलाना पड़ता है, कभी नेगेटिव से, है ना? तो इस तरह से मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देन मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कैसे? कि हर बंदे की ना नीड अलग अलग होती है और उसको मोटिवेट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा देके मोटिवेट कर दो, किसी को नेम फेम की जरूरत है तो उसको नेम फेम देके कर दो। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि सबके लिए एक ही तरीका अपना ले कि सभी को हम एक ही तरह से मोटिवेट कर दें। अब समझ लो जिसके पास बहुत पैसा है ना, अमीर घर का है बंदा, उसको तुम 1 लाख सैलरी दो, 2 लाख सैलरी दो, 5 लाख सैलरी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसके पास पहले ही बहुत पैसा है। उसको फिर समझ लो नाम की भूख है, तुम उसकी तारीफ करो तो उससे खुश हो जाएगा। ऐसे ही कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे की बड़ी दिक्कत है, तुम उसकी तारीफ करते रहो, उससे क्या होएगा, उसको तो पैसा चाहिए। तो ये देखना पड़ेगा मैनेजर को कि कैसे किसकी नीड क्या है और कैसे उसको मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये सब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो हम इसलिए कहते हैं मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समझ में आ गया? These are the 4 features of motivation. Motivation, internal feeling. Motivation produces goal oriented behavior. Motivation can be either positive or negative. और motivation is a complex process. यहाँ तक हमारा motivation का meaning and features खत्म होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि motivation को यहीं पे ही हम इसकी रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं।